नमस्कार छात्र मित्रों, आप सबका ई लर्निंग क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। आप सब अपने अपने घरों में हो, मैं भी अपने घर में हूँ, लेकिन फिर भी हम सब YouTube वीडियो के माध्यम से मिलते हैं। यह बदलाव कैसे हुआ? आदि मानव से आज तक की उन्नति में होने वाले बदलाव के कारण ही यह संभव हुआ है। पहले पत्र के द्वारा बातचीत कर सकते थे और आज भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। पत्र से आगे जाकर हम फ़ोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, जूम मीटिंग, गूगल मीट आदि के द्वारा मिलते हैं। लेकिन आज हम खेती से आई तब्दीलियां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। वह एक पत्र है जो एक पिता ने अपनी बेटी को लिखा है। इसी तरह पुराने ज़माने में दूर के व्यक्ति से पत्र के द्वारा बातचीत होती थी। आज भी घरेलू पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीन पत्र का प्रयोग किया जाता है। लेखक परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 1881 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली में हुई। 14 नवंबर इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें गुलाब के फूल और छोटे बच्चे बहुत प्रिय थे। वे महान चिंतक, विचारक, लेखक और वक्ता थे। आधुनिक भारत के निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा। प्रमुख कृतियाँ: भारत एक खोज, एक आत्मकथा, पिता के पुत्री के नाम आदि प्रमुख रचनाएं प्रसिद्ध हैं। आज हम खेती से आई तब्दीलियां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। वह एक पत्र है। पत्र भी साहित्य की एक विधा ही है। यहाँ दिया गया पत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा है। आदि मानव से आज तक मनुष्य के रहन सहन में जो बदलाव आया है वह केवल खेती के कारण कैसे हुआ, यह यहाँ समझाते हुए अमीर गरीब और बैंक प्रणाली को भी यहाँ उन्होंने समझाया है। आगे पंडित नेहरू जी की बेटी इंदिरा भी भारत देश की प्रथम स्त्री प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा जी जब छोटी थी तब वे अपने पिता को पत्र द्वारा अपनी शंकाएं पूछती थी। तब पंडित नेहरू जी अपनी बेटी को कैसे समझाते थे, ये आगे के पत्र के प्रकट वाचन के द्वारा ध्यान से सुनिए। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बट गया। कुछ लोग शिकार कर खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चरने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थे कि
आदमी की जिंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कई ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे, इसे वे सुरक्षित रखते थे। एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपये और दूसरी चीज़ें रख सकता था। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहां से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार ही जमा करने की ज़रूरत नहीं है। इसे वह बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार है जिसके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सर न खपाओ। थोड़ी दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपये थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। पत्र के प्रथम अनुच्छेद में बताया है कि आदि मानव केवल शिकार करके अपनी जिंदगी जी रहा था, तब स्त्री और पुरुषों में काम बंट गए होंगे। जैसे पुरुष शिकार करके लाता होगा और स्त्रियां जानवरों की और बच्चों की घर में रहकर देखभाल करती होगी। पत्र के दूसरे अनुच्छेद से हमें इस बात का पता चलता है कि आदि मानव केवल शिकार करके अपना जीवन गुजर बसर करता था। तब स्त्रियां घर में रहकर बच्चों के साथ गाय, भैंसे, बकरियों की देखभाल करती थी। तब उन्होंने अच्छे फूलों के बीज अपने साथ संभाल कर रखे और उन्हें बोकर हम मनचाहे फल प्राप्त कर सकते हैं। इससे खेती का पता चला। तब कामों का बंटवारा हुआ। कुछ खेती करने लगे, कुछ लोग शिकार, तो कुछ लोग अलग अलग समाजोपयोगी व्यवसाय करने लगे। कुछ लोग भेड़ बकरियों को पालने लगे और एक जगह से दूसरी जगह घास के लिए जाने लगे। लेकिन जो खेती करने लगे वे गांव बनाकर एक जगह रहने लगे और धीरे धीरे कस्बे और शहर बनने लगे। यह सब खेती के कारण ही हुआ। पत्र के तीसरे अनुच्छेद से इस बात का पता चलता है कि आदमी खेती करने लगा तो उसे बहुत आराम मिलने लगा। खेती में बीज बोकर वह जरूरत से अधिक अनाज प्राप्त करने लगा। बच्चे अनाज को जमा कर रखने लगा और अधिक मेहनत से और अधिक अनाज जमा करके रखने लगा, तो उसका जीवन सुखी बन गया। खेती से पहले जब वह शिकार पर जाता था तब उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। शिकार मिलने पर अपना पेट भरकर जो बचता था वह ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता था।
पत्र के चौथे अनुच्छेद से हमें इस बात का पता चलता है कि जब लोग खेती से ज़्यादा अनाज पैदा करने लगे तो वे अपने ज़रूरत के अनाज को छोड़कर ज़्यादा अनाज गांव शहर में बेचकर रुपए बैंक में जमा कर और धनवान बन गए। जिसके पास ज़्यादा धन है वह अमीर कहलाने लगे, जिनके पास पेट भर खाने के लिए नहीं वे गरीब कहलाने लगे। गरीबों को रुपए देकर धनवान लोग उन्हें अपनी खेती में काम पर रखने लगे। धनवान एक जगह बैठकर भी और अधिक धनवान बन गए और गरीब मेहनत करके भी गरीब कैसे बन गए यह बड़े होने पर समझ जाओगे, ऐसा लेखक ने कहा है। पत्र के अंतिम अनुच्छेद में नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को समझा रहे हैं कि आज के ज़माने में बैंक है जहां लोग रुपए जमा कर सकते हैं, लेकिन जब आदमी शुरू में खेती करने लगा तब बैंक नहीं थे, तो आदमी धन के रूप में बहुत सी गायें, भैंसे, भेड़े, ऊंट या अनाज जमा करता था। जिसके पास बहुत सी गायें, भैंसे, भेड़, बकरियां या ऊंट या अनाज होता था वह सबसे धनवान माना जाता था। यह पत्र पूर्ण होता है। आपने सुना है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने श्री कृष्ण की एक सीरियल में सुना भी है और देखा भी है। नन्ही राधा अभिमान के साथ कहती है, मेरे बाबा के पास 1 लाख गैया हैं। यानी यहाँ पर धन के रूप में राधा के बाबा के पास 1 लाख गैया हैं, यानी वे बहुत धनवान आदमी हैं। मैंने समझा इस कृति में आप खेती से आई तब्दीलियाँ इस पाठ से आपको कौन सी नई बात मालूम हुई या आपको पाठ की कौन सी बात अच्छी लगी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।